सत्कर्ता सबसे उत्तम नाम जो सतनाम। सतनाम करतार कृपा करके बख्शिए सदराखों उर्धार जिसमें अमृत ज्ञान है मानिक भगत बैराग गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग कबीर जैसी उपजी पेड़ते जो तैसी निभह ओढ़ हीरा किसका बपरा पुजे न रत्न करोड़। ऐसी मांग गोविंद तीठ साधु की संग संतन का हर नामा जप परम गति। तू भी लुट ले लुट राम नाम दी मना लुट ले लुट राम नाम दी लुट तेरे नाम दी लुट हर के नाम दी हर के नाम दी। लुट ले लुट राम नाम दी मना पैगी हुए मना लुट ले लुट राम नाम दी पाकी
न है तो लूट ले, राम नाम है वो फिर पाछे पछताओगे जब प्राण जाएंगे। किनकी बरजा कांशी तांबा किनकी लौंग सुपारी संतों बरजा नाम गोविंद का। ऐसी खेप हमारी हीरा हाथ चढ़ो निर्मोलक छूट गई संसारी। राम बोले राम बोले राम बोलदा सारियां कटां दे विच राम बोलदा। राम बोले गज के गज के जंगम कीट पतंग काट काट राम समाना रे।
नामा पैने कामा कोठा सिर को दासारे राम बोले राम बोलदा सारियां घटां दे विच राम बोलदा सर्व संगत पूर्ण तत्वेते ब्रह्म तत्वेते ब्रह्म निष्ठा और मेरे विचार नाल विच ब्रह्म प्रश्नोत्तरी वीरी गुरु लोक महापुरुष तथा गुरु घर दे बख्शे हुए या पवित्र आत्मावां सर्व संत भगत गुरु लोक उपरंत माइयो भाइयो नगर निवासी ते पटड़ा फेर दूर दरेडे तो लम्बे समय तो आप निर्मल पेख अपार पास बिन अवर न कोई ऐसे शब्द नाल मैं गुरु नानक घर विच जिमें 4 धुने 6 बख्शीशां दा उस तो उपरंत बड़ा विस्तार उदासीन धर्म विच भगवान श्री चंद्र महाराज दा गुरु नानक पुत्र दा अविनाशी मुनि गुरु नानक साहब 2 गुरु परमानंद और भगवान श्री चंद्र जी महाराज दा कल नूं अवतार दिन भी है उस दे नाल ये गुरु घर नाल संबंधित इष्ट ही श्री गुरु ग्रंथ साहब उन्हां दा है धूणे बख्शीशां हन बख्शिश और नाल निर्मल पेख निर्मले संत उन्हां विच कितनियां शाखा हैं खोज नाल पता लगता है और सारी जिंदगी दास ने भी इसे रस्ते ते 60-61 साल कीर्तन करदे नूं मैनूं हो गए। मेरे जमपल नगर विच वेदांती सतपुरुष बहुत सन महाराज दे समय जदों कि मैं अपने विचार प्रारंभ करदे दे नाल माई भाइयों तथा उपरंत जो अनुबंध है उस विच विषय प्रयोजन भाव कारण और अज दे समय नूं मद्देनज़र रखते हुए कल भी दीवान सी पर एतवार करके सबनों पता है कितनी कितनी दूरों संगत मैं पहुँच नहीं सकिया पर मन इत्थे ही सी शरीर उत्थे सी संगत दा दुरेडे आउणा 2 एतवार विच नागे भी पे दुरेडे जाना कई जिम्मेवारियां और अज दे समय विच दर्शन करके बड़ा आनंद चित होया है। निर्मल डेरा और गुरु घर नाल गुरुद्वारा से द्वारा रास्ता एक मार्ग है एक रिते ज्ञानन मुक्त द्वारा सी कहने गुरुद्वारा ब्रह्म ज्ञान तो बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुंदी। तो मुक्त मार्ग जो है संतां महापुरुषों ने निर्मल पेख बाबा जी के जीवन ते आए साल चानण पाउण वाले विद्वान पहुँचते ने साडे कथागर विज्ञानी गुरमेल सिंह अज जे तुरदी फिरदी धार्मिक यूनीवर्सिटी विश्व धर्मां दे नाल संबंधित कुछ है तो संत खालसा दल सर्व धर्म प्रकाश सर्व धर्म पीठ है जिसके बारे मैनू कुरुक्षेत्र विच ये रचना जो मालक वालों किसी राही ही जिमें पैगंबरां दे नाल
ਖਲੀਫੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਅੱਜ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਸੰਤ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ, ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਰਮਲ ਪੇਖ ਵਿੱਚ ਫਾਜ਼ਲ ਕੇ ਬੰਗਲੇ, ਨਿਰਮਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜਾਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਕੰਖਲ ਜਾਓ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਖਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਸਰਚਰ, ਖੋਜੀ, ਵਿਦਵਾਨ ਜਾਂ ਰਾਈਟਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਲਮਾਂ ਦੇ ਧਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ, ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਏਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਤੋ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਾਮ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ। ਤਿਆਗ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਮੂਰਤ ਛੋੜ ਕੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੋਹੜ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਸੋਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਰਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਿਨਾ ਨਹੀਂ ਰਖਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਬੋਹੜ ਉਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਤਿਆਗ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਮੂਰਤ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਔਰ ਹਕਮਤ ਰਸਾਇਣੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਭਰਾਤਾ ਸਨ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਚੰਨਨ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੰਤ ਚੰਨਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਿਲਾਪੀ ਵਿਚੋਲੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਸਾਡੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਸਾਗਰ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਮਨਨ ਕੀਤੇ ਔਰ ਨਿਧਿਆਸਨ ਕੀਤੇ। ਉਸੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਧਰ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੀਵਾਨ 'ਤੇ ਸੀ, ਸੰਤ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਭਵਿੱਖਤ ਬਚਨ ਕਰਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਭੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ, ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ। ਮੈਂ ਸੁਣਾਓ ਸੰਤ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਕੜੇ ਹੋ? ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਪੁੱਬਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਨ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਭਵਿੱਖਤ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਿਆ ਉਹ ਓੜਕ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਨਿਭਿਆ ਔਰ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਚੰਨਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜਾ ਬੰਨ ਮਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੌਖੇ ਜਿਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਸਤਸੰਗੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾਈਦਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਅਪਰਾ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਿਲ ਜਾਊਂ, ਗਰੀਬ ਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸੰਤ ਨਾ ਮੁਝਸੇ ਨਿਆਰੇ। ਜੇ ਸਾਧੂ ਮਿਲ ਗਏ, ਫਕਰ ਫਕੀਰ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੋਡ ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੈਨ ਵਿਰਲੇ ਨਾਹੀ ਘਣੇ, ਫੈਲ ਫਕਰ ਸੰਸਾਰ। ਬਾਕੀ ਬਦਫੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਨਦਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਫਾਈਆਂ ਕੱਟ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਡਬਲ ਵੇੜੀ ਸਾਡੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮਝੋ 184 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਜ਼ਰਬ ਕਰਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਸੁਣ ਲਿਆ ਆਪਣੇ 84 ਦਾ 64 ਲੱਖ, 1 ਕਰੋੜ 64 ਲੱਖ ਬੇੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਉਹ ਬੰਧਨ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਨੇ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਸਿਹੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਾਚਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ਕਿ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਣਿਆ ਸਿਹੌੜਾ ਸਾਹਿਬ।
उस वेले एडे एडे हाल नहीं सी हुंदे, चंदोए नहीं सी हुंदे, कनातां नहीं सी हुंदियां, गड्डियां दियां पट्टियां विछाइयां सी और एक चाननी मामूली जी वो भी बरोटे हेठ लगी। बोहड़ा हेठ महाराज दे दीवान होंदे दोने पासी। फिर शिव विद्यालय दे मूहरे शांत मेरे चाचा जी सुन के बड़ा शरीर सडौल सी सुनिया और सुबह सुबखते ही महाराज दे इशनान दा समा सी। एक ददौड़ी लई दुध दी, एक मटका लिया दही दा, ऐ हथ ते तर ले। अज तक गड़वी चक्कण दी गड़वा चक्कण दी भी हर विच ताकत नहीं है। ऐ चुक के डेरा संत किरपा दास जी निरीकारी भेखदे सन मेरे नगर दे। वो भी महाराज दे बड़े प्यारे सी क्योंकि पटियाले वो सर्विस करते सी, तोपखाने विच नौकर सन। उत्थे संत महाराजा पटियाला दे प्यार विच जाया करते सन। उत्थे दी इतिहास खोज मैं दरम्यान विच उस जिहड़ी खोज है आपदा जी दान निर्गुण रब दे ही रूप दे देना, मैं खिमा करना कि ज्ञानी जी बुजुर्ग ने। अज ज्ञानी तो बहुत ने, जिहड़ा ब्रह्म ज्ञान है। फिर मेरे ही नाम की गल बलवंत सिंह गुरु का कोठा, मैं कई दफ़ा उपमा करता हूँ स्टेजा पर कैसतां भरिया। आगम अगाधपुर 2-1.5 साल पिछले साल की गल है। शंकाबादी की हुंदे ने वो करते हैं। आगम अगाध पुरख कमाल सी जिन्हां दे हिरदे च प्रकाश है। मेरे को पहली लिखत 3 सेंचियां दे रूप विच तो मिल गई। पीड़ जो संत नरैण सिंह जियां ने लिखी सी आपनों भी पता है। उस तो बाद काव्य की रचना उन्होंने की। उपरंत कई जीवन संत तेजा सिंह डब लहमे ने कीते मिलते ने, पर भाषा के अनुसार विद्वता के मुताबिक और एक थ्योरी उत्थान का रख के सामने उन्होंने बजुर्गों को मैं भावें वो अज पता नहीं कि फकर साधु विद्वान किसी के बंधन विच नहीं होंगे, ये प्यार दे पुजारी होंगे। बंधन में बंदा, खलासी में खुदा, वो खुदा नहीं जो मुझसे जुदा। तो बड़ी संदेश भी मैनू मेरे भांजे ते ज्ञानी साडे प्रिंसीपल बाबू सिंह ते ज्ञानी भजन सिंह ने अज वो खास कारण करके नहीं आ सके। इन्ना पता 1-2 दफ़ा चांस मिले कि ज्ञानी जी संत स्वरूप ने ब्रह्म ज्ञान की अवस्था है। जिन ज्ञानी तो बहुत असी लिख दिने हुण, पर वो ज्ञान जो ब्रह्म विचार है, प्रकाश ही प्रकाश, लाइट इज लाइट कहने, रब ही रब है सारे, द्वेष नहीं होते। तू मैं तान संभव है एक ब्रह्म द्वितीया नास्ति। तो उसे आनंद नूं ब्रह्म ज्ञान नूं प्राप्त जिन्हां कीता है संत महाराज का जीवन ही उन्होंने और संसार के भले हित किया है। जो जो सज्जन विचारते ने उन्हों का आगमन भी इस सुभागे समय ते आना, मैं कहना मैं भी अपने जीवन विच ऐसे सतपुरुषों को मिल के बड़ा आनंद चित होया हाँ। क्योंकि उन्होंने जिमें तीर्थ लोचते हैं कि संतां की धूड़ी। एक दफ़ा बख्शिश के दाते बाबा पूरन दास जी यमन जती 49वीं साखी नाल उन्हां दा 100 साखी नाल जीवन मिलता है। खोज की हुई है। उन्होंने यो ही विचार महाराजियां दे सतपुरुषों दे कि जे साधु गुरु लोग विद्वान पुरुष महापुरुष तीर्थां ते ना जान, अधकुंभी कुंभ ते ना जान। एक दफ़ा हरिद्वार उन्होंने बचन सुनाया। स्वामी गंगेश्वरानंद जी कथा कर रहे सी निर्मल छावनी विच। उस वेले मैनू कहते तुसी सुनिया वो कथा? मैं तो तंबू च बैठो सुनिया, बड़ा आनंद आया। मैं फिर कई दिन कथा उन्होंने भी सुनी, होर जगह पर भी तीर्थों पर गल की कि जे यह जे समागम जेड़े उड़ीकते ने पूरन महापुरखों ब्रह्म तत्ववेत्यां
तीर्थ भी भगती करते हैं। असी कहने तीर्थां ते साढ़े वजन लेंदे ने, अगर ये ना जान तो गल की बनू। निसमंद जो इंद बिन मंद कंज बिन ताल, जीव मन त्यों धर्म बिन तांति धर्म न ताल। तो चार वस्तुआं आईयां, सलोक कह दो, दोहरा कह दो, दो लाइनां च। तो उन्होंने उड़ीकते ने, ना जान फिर तीर्थ भी निराश हो जाते हैं, संगत भी निराश हो जाती है। जे विद्वान पुरुष ब्रह्म तत्व वेते, ईश्वर कोटि ब्रह्म प्रश्नोत्तरी ना जान तो भजन काफ़ी पै जाता है। तीर्थां नूं असीं उड़ीकदे हां, साडी पापां दी मल रहेगी, पर तीर्थ किस नाल पवित्र हुंदे ने? ऐसे सतपुरुषां दा आउणा। और मेरे वर्गे गरीब नूं भी रुलदे फिरदे नूं दर्शन हो गए। नहीं तो हुण समां देखो कितना लम्मा हो गया कीर्तन दा, कितने समय में फिर भी कहीदा किते नागा ना पै जे। ये प्रेम, ये प्रीत जिहड़ा इश्क खुदाई इश्क लग्या होया है, ये इवें जिवें निभ जावे संगतां विच। संगतां वास्ते ही है मेरा शरीर, मैं कोई आपदे करदियां वास्ते नहीं, घर आही है मेरा। तो ऐसे सतपुरुषों के वास्ते भी मैं एक धारना प्यार नाल पढ़दा कि वो लोचते ने, जदों पहुँच गए तो लोच पूरी हो गई, ज्ञान हो गया भी हुण तां मैं पहुँच गया। असीं कहने ये तो महापुरख पहुँचे हुए ने, कित्थे पहुँचे ने, अज कित्थे पहुँच गए। ऐसे ब्रह्म तत्व ते महापुरखां दे साल बाद एक कुंभ लगता है, समझ लो। इस महान कुंभ ते सतपुरुषों का आगमन आना भी महानता रखाउंदा है। आओ प्यार ने एक धारना दिओ, साथ भी दिओ दास भी। ओ तीर्थ भी लोच दे, संतां दी तूड़ी मिल जे। तीर्थ भी लोच दे, संतां दी तूड़ी मिल जे। गज के कोई रसना न रह जे। संतां दी तूड़ी, संतां दी तूड़ी मिल जाए, तूड़ी मिल जाए, संतां दी तूड़ी मिल जाए। सब लोच दे, तीर्थ पे लोच दे, साधु दी तूड़ी ताई तीर्थ भी लोच देने, संतां दी तूड़ी मिल जे।
किन्ना प्यार दे नाल आपने साथ दिता है। किक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, जितने तीर्थ देवी थापे। 1 ਲੱਖ तीर्थ सतयुग विच सी। देवी ਦਾ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਾਰਵਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਭੋਲੇ ਨਾਰਾਇਣ ਤੋਂ 68 ਤੀਰਥ ਦੇਵੀ ਥਾਪੇ। ਪਾਰਵਤੀ ਨੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕਲਯੁਗ ਹੈ, 100 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਤੀਰਥ ਘੱਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਭੋਲੇ ਨਾਰਾਇਣ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਆਪ ਦਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਹੈ, ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 68 तीर्थ देवी थापे, 1 नहीं, 2 नहीं। फिर जितने भी तीर्थ साधु की धूड़ी वास्ते लोचते। साधु की धूड़ी तो होर भी मिट्टी बहुत पई है, ये तो जिहदे मस्तक ते लग जे उहदे धूरी लेख मिटा दिंदी है मंदे कर्मां दा। क्योंकि विचार चलता ही रहता है, किते भी जाइए मेरा विचार है ही ब्रह्म विचार दे नाल। पहला मैं जो बोल चुका थोड़ा सा भी, वेदांती सज्जन सैकड़े सी मेरे नगर में जा संत महाराज पहुँचे ने, और फिर गुरमत का प्रचार शुरू होया। वेदांती वो हर एक साधु नूं गिणदे मिणदे ही नहीं सी। जिथे वेदांत से अहम ब्रह्म सी, जे तत्म सी, वो गले नहीं सी। जब मेरी उम्र भावें युवा अवस्था सी, जब मैं चले जाना है पर मैनू फिर कहते हुण तू ही सुना कि एडी किरपा मेरे ते बचपन तो ही सी। तो मैं बोल भी रहा विचाले की गल। एक तो संत महाराज वास्ते मेरे चाचा जी भावें 1 अखर नहीं सी, खेतीबाड़ी करने वाले सन। हजूर दे सामने गए, डेरा संत कृपा दास जी दे। फिर मैं तीर्थां ते बोलूँ थोड़ा सा, जितना समा मिल जू संतां दी धूड़ी वास्ते जो विचार है। तो थोड़ा थोड़ा आपदे विचारां दे नाल मैं की कह सकदा। सब दा विचार एक महापुरख दे स्थान ते पुज के की है। नानक कह कर केवल नाम। स्वार्थी लोग हाँ सी, परमार्थी किते किते मिलते ने। विख्या आनंद संसार है, भजन आनंद हरिदास। ब्रह्मानंद जीवन मुक्त पई, वासना नाश। विखे सुख, विषय सुख संसार दे सानू लोगों को दिओ, असी बड़े खुश होवांगे। दूसरी स्टेज है, जे किसी को गुरु महापुरख मिल गया, भगती विच रंगता, बैराग की उत्पत्ति हुई, नाम का व्यापारी बनिया, वो जितना चिर भजन करदा है, बाणी पढ़दा है, समझो माला फेरदा है, उन्ना चिर आनंद है, रख दिता, फिर दिल खिंड गया कुछ मन। तीसरा है ब्रह्मानंद। ये किसी भागां वाले नूं दरवाजा खुलता है। जीवन मुक्त है, मोक्ष की प्राप्ति, ज्योंदे ही मुक्त, जिते स्वैजय स्वरूप सालोक समीता। असी सोचते हैं जीवन मुक्त दे मोक्ष, बहुत केवल मोक्ष वास्ते संत महाराज नूं एक सज्जन ने सवाल किया सी। संत विलास विच कथा हुंदी है, फिर अनंत मुक्तियां हैं। तो ऐसे विद्वान पुरुषों की गल, एक अनपढ़ बुजुर्ग चाचा जी ऐ गए कि महाराज कहन लगे, प्रेमिया की लेके आए हैं? ऐ हथेली ते चाटा चक्या, शीश के उत्ते ददौड़ी रखी हुई है, ऐ दोने अतर जिवें च ने, घरों चल के बाहर डेरे गुरुद्वारा साहब के बराबर है। जे आप जाते ही हो शहीदगढ़, 9वां युद्ध है, वो आम 4 लिखे ने, 9 युद्ध 6वें पातशाह, समापत सियोड़ा साहब लिखे हुए है। हजूर ने उत्थे नींह रखी सी। वेदांती भी उत्थे ही बैठते सी, उत्थे सभा लगती सी उन्होंने तकड़ी। मैं भी जा रहा हूँ बचपन तो ही, होर नूं खड़न ना दिया करनो। बाकी गल बराबर डेरा है। प्रेमिया की लैके आए हैं? हजूर हे महापुरुषो, फिर कहा भी करते सी कदे कदे, याद रहना हिरदे च है। की कहते महाराज, मैं कल कीर्तन सुनिया, साधु संत तो बहुत देखे, बड़े आते ने, असी जमातां नूं भी भोजन आपदे घर लिया के कराउने आ, पर जिहड़ा आपदे चेहरे का प्रताप और कीर्तन का आनंद आया, ये मैनूं तां इहने सारी रात सौण नहीं दिता है। हुण आ की लियाए? इहदे च दुध है,
ददौड़ी है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਛਕਾਉਂਗਾ, ਜੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਗੇ ਮੈਂ ਦਹੀਂ ਛਕਾ ਦਿਆਂ। ਲੈ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰ। ਇਹ ਨਗਰ ਸਿਹੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੇਖ ਸਿਰਫ ਹੈਡਿੰਗ ਜਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਲਿਖਤਾ ਸਿਹੌੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਸਤੂ। ਅੱਛਾ ਇਤਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਗ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਟੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਤੋ ਇਹ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਭਗਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪੇ ਹੀ ਜਥੇ ਬਣਦੇ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਬਾਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਭੋਗੀਵਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੋਠੀ ਸੀ, ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਗਰ ਸਿਹੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਪਾਠੀ ਹੋਈ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਰਤਨੀ ਉੱਠੀ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਵਚਨ ਸੀ ਉਹ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਗਤ ਬ੍ਰਹਮ, ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਮੈਂ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋ ਐਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਗਮ ਅਗਾਧ ਪੁਰਖ, ਕਮਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਦਰਜਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਰੱਬ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਮਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਿੱਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਅਪਾਕੜ ਸਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਡੇ ਉਪਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਤਪੁਰਖ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਧੂੜੀ ਦੀ ਵਸਤੂ 68 ਤੀਰਥ ਦੇਵੀ, ਜਿਤਨੇ ਤੀਰਥ ਦੇਵੀ ਥਾਪੇ ਕਿਆ ਲੱਖ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਪਾਰਵਤੀ 100 ਸਾਲ ਹੈ, ਜੇ 100 ਸਾਲ ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। 100 ਸਾਲ ਲੱਖ ਤੀਰਥ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉਮਰ ਘਟ ਗਈ, 100 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਈ। ਤ੍ਰੇਤੇ 10,000, ਦੁਆਪਰ 21,000, ਹੁਣ 100 ਸਾਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ 100 ਸਾਲ ਪਹੁੰਚਾ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਮੋਟ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਭਾਈ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਰਾਘੋ ਰਾਮ ਜੀ ਆਪਣੀ ਇਸੇ ਜੰਮਪਲ 135 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਈ ਦੇਖੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਡੇਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਖੋਜ ਕਰਨਾ, ਕਈ ਦਫਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹੀ ਸਮਾਧਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਚਲਿਆ, ਕਮਲਾ ਬਣ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖੋਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਜੀਵਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਹਿਣ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਐਡਾ ਪਲੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੰਬੂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਇਹ 2-3 ਕੁ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਲੰਮੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਖੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਦਾਦਾ ਗੁਰਦੇਵ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾਤੇ ਬਾਬਾ ਬੀਰਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 321 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸੱਤ ਆਇਆ ਬਰਸਾਣੇ ਬਹੁਤ ਤੇਰੇ। ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੀ ਟਕਸਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਮੱਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੰਤ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ, ਹੋਰ ਸਾਧੂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਵੀਂ ਸੈਂਚੀ 'ਚ ਜਿਤਨੇ ਕੁ ਲਿਖੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਬਾਬਾ ਪੂਰਨ ਦਾਸ ਸਿੱਧ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਫਕੀਰ ਇੱਕ ਛਪਰੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਭਾਵੇਂ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ। ਇੰਨੇ ਜਾ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀ। ਸੰਤ ਮੱਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਬਾਣੀਆਂ ਕੰਠ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜੇ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਂ ਗੁਰਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਮੈਨੂੰ ਰੁੜਕੀ ਛਾਉਣੀ ਸੁਣ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਜੋਤ ਕੌਣ ਜਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਜ ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਅੱਜ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲੋਹਟਵੱਦੀ ਹੈ।
लौड़ मैं शरीक बना ते संत खालसा दल की राजधानी नगर संदौड़ साहब है। क्या उत्थे देखो जाके की कुछ बनया होया है। इत्थे ब्रह्म विद्या चली, ब्रह्म विचार चल रहा है। उत्थे देखो मिनी यूनिवर्सिटी बनी पई है, किहदे नाम ते है? संत महाराज संत अतर सिंह जी गुरु सागर कह दिओ। इन्ना कहण नाले पाप गरन गरन लै जाणगे सारे जन्मां दे ही। संगते बाबा जी का बचन सी कि बाबा पीरमदास बाबा पूरनदास जी का जिमें मेर गहेरन कदे कदे रोइयां च इकट्ठे हुंदे ने टिब्बियां ते ना बड़े देखे, इउं उन्हां दा मिलाप होया करदा सी। बच्चों जा बालकिया तरेगा ते तारेगा, नहीं किसी राजे महाराजे की जरूरत नहीं सी उन्हां दे नेड़े आउण दी जल्दी झिड़कां देण दे राजा राणा। संत मगर सिंह संत किवें बने? भाई मगर सिंह मैनू दसो कोई महापुरख जिहड़ा जोत जगा दे। मैं वो वस्तु थोड़ी सी लिखी था, दो ही पंक्तियां बोल दें तकरीबन, दो फिर बोलूं कि दसो। हाँ, एक कहे हम ख्याल जो संतों का नहीं अंत, चार फकीरों चारों ओरों बाबा बीरमदास महंत। कोई खूबी भी दस्यो, कोई गुण है? संत तो बड़े देखते हैं, मैं ऐ लाइन देख ली जिमें तलवार चलाई दी है, इन्हां च किसी दे मस्तक ते भाग है भी कोई? फकीरी भी लिखी है, भाग साढ़े लिखी फकीरी। अज तक साढ़े तो पहले ही लेखारी ने लिख दी जा फकरा तो फकीरी करेगा। ये परखना करन वाला कोई जौहरी भी है इन्हां दे विच, कबीर हर हीरा जन जौहरी। कोई परखना करन वाला है भी कि देखा देखी ने पेखा पेखी ने रीसो रीसी ने? नहीं नहीं, एक कहे हम ख्याल जो संतों का नहीं अंत। पर गुणा की गल सी, चार फकीरों चारों ओरों चारे पासे भाषा दे जो बुलाते सी बड़ी लिखी गए हैं। बाबा बीरमदास मान मैनू डॉक्टर कहते बाबा लिखिए कि बाबा लिखना चाहिए यूनिवर्सिटी वाले। मैं कहा बाबा तो बजुर्गों की गल है, बाबा एक साधुआ के वेख विच आ जाता है। अज यूनिवर्सिटी कितना उन्होंने दर्जा मिलया होया है, तो मैं इधर तां जांदा होया कि एक वेर गुण यह है उस फकीर दे जिस फिक्र की माया रे हुकूमत, साईं लोग पुकार दे मन तू हो फकीर, मन तू हो फकीर शरा की पग से मेट लकीर। छेवें सतवें कि चंडीगढ़ कहते जी बड़ा कट्टड़वादी है। मैं कहा बहुत अच्छा, कट्टड़ तक ज्ञानी नूं असीं कहने भी ब्रह्म ज्ञानी हो, कहते बड़ा कट्टड़वादी चौर नहीं छड़। मैं कहा गल सुनो रे आ जा। जब उन्हें कथा सुनी वो बार बार थोड़े जे बचने सुन ले कीर्तन, कहता मैं तो भुल गया सी अज तो। मैं कहा शरीयत कित्थे, तरीकत कित्थे, हकीकत कित्थे, मारफती लोग कित्थे, मंजिल मकसूद तू अजे तो पढ़ने आया ही है, तो दाखिल होया है। आउंदा ही संतां नूं किवें गिण मिल लवेगा? इम्तिहान कौन लैंदा हुंदा है? परखना कौन करता है? चोरी होगा कोई, जिंदगी का डॉक्टर होगा कोई, फिलासफर है, रिसर्चर है, राइटर है, उन्हें कुछ खोज की है। भक्ति भाव वाले दो दो लोचन सर्वजनंग त्रै लोचन विद्वानंग सप्त लोचन परमात्मं ज्ञानी अनंत लोचनंग। कोई ऐसा ज्ञानवान पुरुष है इस गल की खोज करे। हाँ, एक वेर जे तुसी दर्शन कर ले, संत मगर सिंह जी नूं कहंदा साथी रुड़की छौणी सफर मैं इन्हां विचों भरती सी, वो भी 4 लाइनां मेरियां लिखियां होईयां। हाँ, एक वेर जे तुसी दर्शन कर ले, मुड़नी आउणा छौणी वास, मन चाहूगा करा तपस्या, लग जाऊ समाधि संतां पास। तुसी कहोगे मैं तो हुण वै खरीद हो गया। ज्ञानी राम सिंह धमोट महाशय सन, बजुर्ग मिलते रहे और उन्हों का परिवार मिलता ही है। उन्होंने परिवार विचों ज्ञानी हरी सिंह मेरे साथी सी, क्लास फेलो सी। ज्ञानी जियां नाल बचन होने धमोट कई दफा होने, एडे महापुरुष। मैनू तेजी धक्के नाल मेरा साथी मैं पढ़ाउंदा सी पटियाले कि अज संत मस्तू आने वाले
महाराजा पटियाला के प्यार विच आए हुए ने। और जरनल साहब की कोठी भी दीवान है, एक दो होर भी जगह देतियाँ। और रसाले विच भी गुरुद्वारा साहब दास ने उत्थे भी कीर्तन बहुत सुनिया है। रसाले विच भी पटियाले पहला पढ़दे हाँ, पटियाले जब मैं पहली खेडा बचपन दीयां गल्लां ने 45-46 की गल है। उस गुरुद्वारा साहब महाराज का दीवान है। गए मैनू लै गए, चलो फिर कहते मैं ले जाना जरूर है। जब मस्तक के दर्शन किए, एक संत महाराज के मस्तक ते टिक्का सी निशान। वो दर्शन कादे होए, मैनू संत मस्तुआने वालिया ने आपदे रंग विच ही रंग लिया। मैं बेखरीद उस दिन तो मैं संत आतर सिंह महाराज नूं ये शरीर भेटा ही कर दिता। बाबा जी तो मुल खरीदी लाला गोला, क्या भावें उत्थे अर्थ सी, मैं धारना है तो जरूर पढ़ूंगा। ओ मुल खरीदी लाला गोला मेरा नाम सुभागा, लाला गोला मेरा नाम सुभागा। गज के बोलिया करो। नाम सुभागा है, नाम सुभागा मेरा नाम सुभागा है, ओ नाम सुभागा है। मुल खरीदी लाला गोला, मुल खरीदी लाला गोला। मुल खरीद बेखरीद हो दास रोते, बेखरीद हो गया। ये है महापुरख की निशानी। जेड़े ठोकर तीर प्रेम दा मार के कबीर सतगुर सूरमे, इत्थे तां वचन भी ऐसा चलिया होना है। पर मस्तक ते जेड़ा उन्हें ऐ खिंच ले, मैं बेखरीद हो गया। जद भी उन्होंने वचन कर संत महाराज हैं वचन, संत महाराज आ वचन उन्होंने बार बार उपमा करदियां दे हुंदे बेखरीद। ये निशानी नाना है ना, उत्थे वो निशानी कह दिंदे सादकी की, सादकी एक एक अखर ते ज्ञानी पुरुष बैठे ने बोलण वाले। चलो मैं अनपढ़ से बंदा, इस करके क्षमा करना, पर इस दे नाल तात्पर्य ये निशानी सादकी, साधु की निशानी है कि साजियो मैं संक्षेप भी सी इत्थे 8 ढलकईए बदले सीगे। इत्थे मेरा घर फेर भी नहीं पूरा किया किसी ने अजे तक, जिंदगी लंघी अजे तक बड़े बड़े मरदाने के बड़े बड़े बजाइए आले, फिर कहदी दा रलौटू बाजा जट वाला सही नाले मिल जो। मैं लटकाई च वाला नहीं जाता, जिन्ने क तेरे हथ होणगे उन्ने सही पोठो हारी ढोला बोलूँगा। जो संत महाराज पढ़िया करते किसी आनंद विच
किने किने सुने, बड़े प्यार दे नाल बोलियो भी ते संखेप भी मैं कर दूंगा जे तेरा हाथ देखूंगा, पर है बालियाल इस करके मैं तेन ज्यादा टोकना नहीं है। जित पेट तरिए एगो है निशानी साध पेट तरिए एगो है निशानी साध की एगो है सज के तकने बोल एगो है निशानी तकड़े बीबे तकड़े रल के जित पेट तरिए एगो है निशानी साध की जित पेट तरिए एगो है निशानी साध की एगो है एगो है निशानी पेट एगो निशानी एगो निशानी एगो निशानी एगो निशानी एगो निशानी साध की ओ जित पेट तरिए एगो है निशानी साध की जित पेट तरिए गज के जित पेट जित पेट एगो निशानी एगो निशानी एगो निशानी भाई एगो निशानी साधु की निशानी की आपने श्रवण की तारना। हजूर महाराज आ देखो ना ढोला के तुरदा किवें हुंदा है ना, अंदरों आवाज आई, अंदरों मन नूं कुछ होड़ा भी मिलिया, आसरा मिलिया, धीरज मिली है कि साधु की गल मैं तो साधु नूं लभदा फिरदा। कोई साधु है भी जदों आए सरहंदों फिर रेलवे उतर के पैदल गए तो बाबा जी बुजुर्ग दादा बख्शिश दाते गद्दियां चलदियां रहन, चलदियां ने बख्शिशां उन्हां दे बचन पूरे हुंदे ने प्यार नाल। मैनू कदी कदी संत शमशेर सिंह अपने गुड़ियां वाले बाबे
ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਬੰਦਗੀ ਬੜੀ ਕਰਦੇ, ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਨਹੀਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੋ ਕੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਖਿਆਲ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੱਟੜ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਟਕਸਾਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਛੱਡਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮਾਝੇ ਦੁਆਬੇ ਸਭ ਦੇਖੇ, ਰਲ ਕੇ ਫਕੀਰਾਂ ਮਜਲਸ ਕੀਤੀ, ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਖਾਈਦਾ, ਜੇ ਬੁੱਲਿਆ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਬਣਨਾ, ਚੇਲਾ ਬਣ ਜਾ ਸਾਈਂ ਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ, ਫਕੀਰ ਕੀ ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਰੋੜੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਪਹਿਲਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ 2-3 ਥਾਂ ਆਏ, ਫਿਰ ਪਟਿਆਲੇ ਜੋ ਧੂਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਨੁਭਵੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਵੀਰਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੈ। ਆਲੇ ਰਹਿ ਨੂੰ, ਭਗੌੜੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇਣਾ, ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣੀ, ਧੂਣੇ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ, 3 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ। ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਕਲਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ 'ਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਮਗਾਦ ਪੁਰਖ 'ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂੰ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਐਸੇ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਸਾਧੂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਾਰੇ ਔਰ ਧੂਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਡਰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਲੈ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਤੇਰੀ ਆਹ ਪੰਗਤੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਆਹੀ ਜੋ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਏ, ਜੋ ਜੋ ਕਹੇ ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਹੋਏ, ਸੁਨ ਮੀਤਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਬੰਤਾ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਆਦਰ ਦਿੱਕਤ। ਆਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਡੰਡੌਤ ਕੀਤੀ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਏ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਝੋਲੀ ਅੱਡੀ। ਕਿਤਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਇਹ ਫੌਜ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। 37ਵੇਂ ਸਾਲ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਰੌਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ। ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਜਗਰਾਵਾਂ ਨੇੜੇ ਸਫਰ ਨਹਿਰ ਮੈਨਾ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ, ਨਿਤਨੇਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਰਾਮ ਰੰਗੜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੀ। ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਵਸਤੂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਭੂਮੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵਹਿ ਖਰੀਦ ਬਣਿਆ, ਸਰੀਰ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬਰੋਸ ਆਏ ਨੇ। ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲੀਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚਮਕਾਏ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਉਜਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਣਾ, ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਸਿੱਖਾ, ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜੋਤ ਪੈ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਾਂ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੇਰੀ ਰਸਨਾ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਸੂਗਾ, ਤੇਰਾ ਮਿੱਠਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੜੇ ਪੰਛੀ ਜਿਵੇਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹੀ ਤੇਰਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਕਰਨਗੇ ਖੜ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਪੈਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਜੇ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਹੋਏ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋਏ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ 31ਵੇਂ ਸਾਲ ਜਾਂ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਵਿਸ, ਵਾ ਫਿਰ ਆ ਕੀਰਤਨ। ਸੁਰਾਂ ਤਾਂ 2-3 ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਬਸ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਦਾਸ ਬੋਲਿਆ ਕਰਦਾ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਸ਼ਨ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪਾਉਣੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਉਣੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਉਣੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਓੜ ਨਿਭਾਉਣੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਉਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਓੜ ਨਿਭਾਉਣੀ ਵੀ ਸਿੱਖਣੀ ਸੀ। ਲੋ ਆ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਪਹੀੜ ਕੈਨੇਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਇਹ ਵਸਤੂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਦਿਆਲ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਤ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਰਜਿਸਟਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਏ ਨੇ, ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਛਪਵਾਉਣਾ।
कई होर विद्वानां दी असी ने सभा भी बड़े प्यार दे नाल। आओ हुण एक गल 10-12 मिनट रह गए। जित पेट ततरिया एगो ग निशानी साध की जित पेट ततरिया एगो ग निशानी साध की। एगो ग निशानी एगो निशानी एगो निशानी एगो निशानी एगो निशानी। जित पेट ततरिया एगो ग निशानी साध की जित पेट ततरिया एगो है निशानी साध की। एगो है एगो ग निशान। मिलके भाई ए निशानी साधु दे वास्ते की है, क्योंकि मैं अज जो महापुरखों की धूड़ी दर्शन निशानी कुछ इकट्ठे जे कीते ने। एक साखी एक प्रसंग शुरू कथागर सज्जन साढ़े ज्ञानी लोग चलते ने। प्रसंग कल इन्ना सुना दिता संप्रदावां च यही हुंदा है। अज कथा सुनो वो लड़ीवार वांगू चलती रहिंदी है। ये तो अनुभवी खेडां हुंदियां साधुआं दियां जिधर, क्योंकि मैं किहड़ा कोई तैयारी करके बोलदा है, तो जन्मां दी तैयारियां ने। कि मैं मौके की कदे कदे भी कोई नहीं ना पढ़ाई की है भी मैं अज आ सुनावां ऐ होवे। जे तैयारी करके चले जाओ कहीं का कुछ हो रहा बन कुछ हो रहे जाता हुंदा। क्यों मालक बुलाउंदा उहदे अधीन। तो साधु दे लक्ष्य साधुआं दा जीवन परमेश्वर दा आपदा जीव दास अनन मेरो निजरू दर्शन पेख कहते साधु दे दर्शन। जे संतन वो तो जे संत आ गए पूरन सतपुरुष ने वो तो मेरा आपदा स्वरूप ने। मैं ही मिल गया उन्होंने। शरदा वाली नेत्र वैराग दे भगती दे ज्ञान दे, नहीं तो मन दृष्टि तो सब दी सम दृष्टि होनी। तो कमाल है जीव दृष्टि दे लोग हाँ सी। ब्रह्म दृष्टि भागां वालियां नूं गुरु महापुरुष नेत्र खोल दे। संत ज्वाला सिंह जी नूं 12-14 साल इको ही दिन बाबा वीरमदास जी ने कहते सिखा फौज चों भी आ गया, छपरी बनी हुई है, ये ऐ नेत्र ऐसा वो नेत्र कृपा कटाक्ष नेत्र तो सब देने रोज़ देखते हैं। एक नज़र करने वाला कोई शक्तियां ताकतां बख्शिशां देण वाला नेत्र, नेत्र दे विच एक और नेत्र है जलवा कह दियो सुनो। जिस फकीर ने जिस दे उत्ते तुरठे ने नज़र कर दिंदे ने ओदियां झोलियां ही भर दिंदे ने। नवनिधि 18 सिद्धि पिछे लगियां वो बख्शिश किसी भागां वाले नूं हुंदी हुंदी है। कहंदे सिखा ऐसे ही बोलना। बाबा वीरमदास जी लंबिया उम्र पता नहीं किन्ने क बरोस आ गए, सुके हुए हिरदे हरियावल विच आ गए, बरस गए उन्होंने दे उत्ते उन्हां दी दृष्टि अमृत भरी दृष्टि। तो कहंदे जा तैनूं अज बख्श ऐ नदरे कीती 14 साल सुध नहीं रही भी मैं अज केस वाले कंगा कर लिया, कड़ा कित्थे है, कशहरा कित्थे है,
नितनेम किथे है कादे शान। 14 साल बीत गए मस्ताने दीवाने होया नूं। 15वें साल सुरत आई दुबारे फिर अमृतपान किया। जा सिखा तेनू निहाल कहण में निहाल सिखा तू जिहदे ते नादर करया करेगा उन्होंने ब्रह्म ज्ञानी बना दिया करेगा। एडियां दातां दा मालिक दाता। मैं तो हैं तो सारे संतां महापुरखों का जीवन या संत महाराज संत अतर सिंह जी परमेश्वर स्वरूप, तन तन बाबा भीरमदास जी महाराज ज़्यादा है स्वरूप मेरे हिरदे विच। और वो जो बुलाते ने मैं उन्होंने ही बुलाया तोरिया तुरया फिरदा हाँ। नहीं लोड़ां वाले हैन बथेरे टोल कोई बेलोड़े। बेलोड़े जद मिल जाण तैनू तू झाड़ उन्हां दे जोड़े। तो साधु की धूड़ी का आनंद साधु की है। किन्या कनों गुरमुख सिंह नूं कितना सेवा कित्थों चले बूड़िया तो। 5 रुपए की तनख्वाह हाथी खाने नौकर उतों भी छड़े। एक गुजरा खेड़ी आप जानते हो नाले ही है जहाज़ करते। एक साधु दे नाल उत्थे भी मेल पिया जिन्हां दा जीवन में एक जज पुरुष का लिखिया हुआ है 5वीं सेंचुरी जज सी वो। तो उन्होंने उस तो बाद एक सोइक टाकी ला के फकीरी की कुर्सी छड़ दी। महाराजा पटियाला रणवास पिछे पिछे आउण उन्होंने वो भी चढ़ाई कर गए तुर गए आ गए। जानी थां थां दा मैं लिखिया उन्होंने कुछ जो महाराज ने लिखाया। उस तो बाद कोई फकीर लभीए तो जे अंदर वसिया तो बाबा भीरमदास जी वसे। 12 साल तुर के आते रहे पटियालियों। उस तो बाद उत्थे ही छपरी पा लई उत्थे ही उसे रंग विच रंगे रहे। एक दिन दयाल हो जाते ने जा सिखा वो भी काब विच कुछ सतरां लिखिया हुई मेरिया जा कहन लगे हुण पिछे नूं ना मुड़ पी घर नूं जिधर है जिधर मुख है उधर नूं चले जी काब दी वसन ज़्यादा वाजू। पर हुण ते तू कहने मेरा गुण कोई नहीं। कहते मैं वो वस्तु के ये बचन दोहां विच हत्थां दे कदे आउंदे ने याद फकीरां नूं। ये भागां वाले लुटदे ने जिहड़े बदल देण तकदीरां नूं। जा सिखा झाड़ू चुक ली जे होर नहीं। दोने हत्थां नाल मैं मेरी नूं मार के निक्की करके कुट परे खजाने साहब दे तो दोवें हथी। ऐसी दृष्टि हो जाऊ तेरा एक एक वचन जाते तो सेवा कराउणी है गुरु घरां दी। ये वचन दशमेश जी दे जो संदेश पैगंबरी खलीफा बन के बाबा भीरमदास जी ने बरताए वो सारे अज चल रहे ने। जेड़े जेड़े साधुआं नूं बख्शिश कीती सी कोई टकसाल इधर नहीं रही। तो ऐसे महापुरखों का तीर्थ भी लोचदे। हुण साथी प्रमाण मैं थोड़े समय च बहुता कुछ किन्ना क सुणावां। दर्शने बहुत ने असीं दर्शन फकीर दा फिर हुण खाने ने खाना की खंड खीर दा। जब फकीर दे दर्शन हो गए सारे खाने पिछे रह गए। सब बुलारे बोलते ने विचारवान ज्ञानवान पुरुष। मैं अज दा दर्शन मेला जो होया ये भी एक दुर्लभ समा मैनू याद है। श्री महंत संत रूड़ सिंह जी बैठे गुरु सागर मस्तुआणा उत्थे भी एक दो सज्जना ने इन्हां सतपुरुषों बारे मैं ज्ञानी शब्द की आम चलती है तुसीं कहोगे आम ज्ञानी कह दिता। मैं हिरदे विच ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था तो होर भी उच्चे कोई ख्याल जदों मिलांगे कुछ करांगे। एक वो थान का सरार बहादुर जो जीवन आप तो मिले पीड़ तो उठे कर एक दफा ना करे ना वो उठान का सी रल के ऐसे सतपुरुषों तो होर भी लिखावांगे। और तो मैं मंजूरी भी ली हुई है जिहड़ी कि असी भूमिका दे विच इन्हां महापुरखों तो भी गुरु के कोठा लिखवावांगे कि उहदी ताई दी या तामीली करनी। जो संत नारायण सिंह जी भी भूमिका बन के गए ने वो तो लई है मंजूरी। होर ऐसे जिन्हों ने रब दे दर्शन किए हुण रब दे वो तो वही बन गया। वो तो वही बन गया भृंगी कीड़ा। तो तो मरे हुए कीड़िया नूं आपदा स्वरूप बना के तुर जांदा है। वही स्वरूप बन जाता है वही स्वरूप हो जाता है।
इन्ना कुछ कह के कल के समय की उड़ीक करिए, भला समा मिले और दर्शन डिठे लैन विजोगा जियो। विजोग चुके जाते हैं जदों पूर्ण महापुरख दे अपने प्रे आत्मा दे प्रीतम दे दीदार हो जाते हैं। पंक सफाती पंक महामद गुंफिया वाली गल बड़िया कथावां इत्थे होईयां ने। इस तेज राजधानी की गल मैं बोलना जिमें गुरु सागर मस्तवाना साहिब है, इस धरती ते इत्थे है, बोलन नूं लख बोली जाओ पर हर एक की गति नहीं इस स्टेज ते बोलन दी। बहुत ने इत्थे विद्वान पुरुष लखां ने, इस स्टेज यही है जो संत महाराज ने बख्शिश की है। कीती सारियां ते सबना उपर नज़र प्रभ तेरी, किसे थोरी किसे है कनेरी। ऐं किसी ने तो रुग भर भर के, किसी ने खुले ही गफ्फे उंजल भर भर के झोलियां भर दी। इत्थे तां झोले ही भरे हुए ने तुहाडे। ऐसे हंस लोग, हंसा बिना भाई हंसा बिना सुरवर सरवर सुने लगते ने, देही भी सुनी नाम तुझे। क्यों निस्मंद जो हिंद बिन मंद कंज बिन ताल। ऐसे मैं कि महापुरख जो मूड सुबह करे मौन सिखी सुबह पाक पाउन। असी लोग देखते हैं नाद सी रात सभा शोभा विद्वान, सभा बहुत भरी होवे ते जे विद्वान ना होवे, विद्वान होण ते सभा ना होवे, वो रंग नहीं बनता हुंदा। आओ अज मान सरोवर ते हंसले, हंस है परमहंस है, राजहंस है। क्या कमाल दी गल। हंसां विचों परमहंस, राजहंस, संत हंस, चार प्रकार के हंस हैं। राजियां दे महाराजियां दे जान वाले परमहंस हंस, क्या कमाल सी। वो संत महापुरख इस धरती पर आउंदे अज आ मान सरोवर भी कुछ होरे लहरां दे रहा है। जिस क्योंकि हंसा बिना सरवर सुने लगते ने। हुण बाकी अद्धी पंक्ति दी पंक्ति तो मैं की कहाँ, धारना का आनंद साढ़े वास्ते आऊगा। देही भी सुनी नाम तो बिना, तो लुट लै मना जे लुटी जाती है। एक धारना और प्यार नाल पढ़ लो। ला 4 भी बजते ने, टाइम भी हो गया। मेरा टाइम 5-7 मिनट लै गए। ये नहीं कल वाला टाइम फिर कट लांगे किते, फिर आजू समा गैर हाजरी नूं हाजर समझना। वो हंसा बिना सरवर सुने लगते ने, देही भी सुनी। अद्धा अद्धा पढ़ियो, इतकी तकड़े होके पढ़ना है ना। पढ़ोगे ना गज के पढ़ियो, लटका के पढ़ियो। जिमें माइया ना, मेरी माँ भी मैं भी ऐ दुध रिड़कते होंगे लम्बा लम्बा, किमें रिड़कते सी। इन्नी लमाई बिच जावे धारना। बई जिमें गनसा बाजो सरवर सुने लगदे जद पुराने समय वाली गल हुण तां प्रमाण होर बन जूगा। जदों कि लीहा पैंदे ना जट दा रिओ मुक जांदा है। जदों हुण रस जाउण लग्या, हुण टाइम पूरा हो गया। अच्छा कल नूं सही, कल नूं उड़ीकिओ,
घर दे ना थोड़े लड़न भी एक वेले क्यों आए हो। हुण मैं तो घरदियां वालों खड़ा छुड़ाया हुआ ही है। बेदर हैं, बेडर हैं, बेघर हैं, हम तो डर भी कीदा इत्थे ही कट लांगे, टिब्बियां ते ही कटते रहे हैं हुण थाई, नहरां ते ही कटते रहे हैं हुण थाई, मेर कह दिए इत्थे। अच्छा ऐसे महापुरखों के मान सरोवर का आनंद जिहड़ा माणिया हंस बन के माणिया। लो हुण गुरु स्तोत्र विच साथ दिओ। अरदास पवित्र हुक्मनामा साहब बाबा जी के समय दे, मैं तो हैड ग्रंथ स्वामी जी बैठे ने, पुराने पुराने ग्रंथी, पहले महाराज दे हैड ग्रंथी कहिए की कहिए, विद्वान कहिए। आओ जिथे ब्रह्म विद्या का हुण भी इत्थे बाल के पिछे चले गए, सब तो मूहरे खड़े हो, क्योंकि कबूतरां की डार उड़ती जाती है ना, जिहड़ा इधरों पिछे वो उधर मूहरे हो जाता है, किसी दिन ये भी मूहरे हो जाएंगे। ऐ चलती है डार। आ छोटे छोटे भचंगी हुण भी ब्रह्म विद्या पढ़ते हैं, धन भाग। इत्थे कलयुग दा कम ही नहीं है रहा। धन है धन है गुरु नानक साहिब, धन है। धन है गुरु अंगद साहिब जी, धन है। धन है रामदास साहिब, धन है। धन है धन है गुरु अर्जन साहिब जी, धन है। धन है श्री हरगोबिंद साहिब, धन है गुरु श्री हरगोबिंद। धन है धन है श्री हर राय साहिब, धन है। धन है श्री हरि कृष्ण साहिब, धन है। गज के बाबा धन है तेग बहादुर साहिब, धन है। सिंह साहिब, धन है। धन है गुरु ग्रंथ साहिब जी, धन है।
ਹਾਂ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਧਨ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਧਨ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਹਿਬ ਧਨ ਹੈ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕਦੇ ਨਾ ਡੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ ਮਿੱਠੜਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ ਗੱਜ ਕੇ ਬੀਬਿਓ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ ਦਰਗਾਹ ਚ ਪਾਵੇਂ ਮਾਣ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਚ ਪਾਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕਦੇ ਨਾ ਡੋਲ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹੂ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵੇ ਸਾਹੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਸਗਲ ਭੈ ਲਾਥੇ, ਦੁਖ ਬਿਨ ਸੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਦਇਆਲ ਹੋਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ, ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਧਿਆਇਆ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਸਗਲ ਭੈ ਲਾਥੇ, ਦੁਖ ਬਿਨ ਸੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਦਇਆਲ ਹੋਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ, ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਧਿਆਇਆ। ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ। ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਰਹਾਓ।
ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਚਿੰਤਾ ਸਗਲ ਬਨਾਸੀ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੋ ਕਰ ਲੀਨਾ, ਮਨ ਵਸਿਆ ਅਬਨਾਸੀ। ਤਾਕੋ ਵਿਘਨ ਨਾ ਕੋ ਲਾਗੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ ਰਾਖੇ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਬਸੇ ਹਿਰਦੈ ਅੰਤਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਰਸ ਚਾਖੇ। ਕਰ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ, ਜਿਨ ਮਨ ਕੀ ਇਛ ਪੁਜਾਈ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤਾਕੈ ਬਲਿਹਾਰੈ, ਜਨ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਰਖਾਈ। ਕਰ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ, ਜਿਨ ਮਨ ਕੀ ਇਛ ਪੁਜਾਈ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤਾਕੈ ਬਲਿਹਾਰੈ, ਜਨ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਰਖਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।